देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि एईडब्ल्यू का फॉरबिडन टूर 2025 एईडब्ल्यू के अंदर टिकट सेल का न्यू रिकॉर्ड बनाने वाला है। जेफ कॉब के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुकी है। मर्सिडीज मून के आरओएच वुमेन चैंपियन बनने को लेकर मर्सिडीज मून का काफी बड़ा हिंट आ चुका है, तो वहीं वार्डलॉ के रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहां पर डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइस ये बात तो आप सभी को याद होगी। लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू का डायनामाइट हुआ था तो एईडब्ल्यू डायनामाइट के एनबीए के साथ हेड टू हेड जाने की वजह से एईडब्ल्यू के डायनामाइट को मात्र 5,21,000 व्यूअरशिप मिली थी। और लास्ट वीक का एईडब्ल्यू डायनामाइट शो व्यूअरशिप के मामले में काफी हद तक फ्लॉप रहा था। बड़ी हफ्ते जब एईडब्ल्यू ने डायनामाइट शो किया तो एईडब्ल्यू के डायनामाइट की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले बढ़ चुकी है। और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट को करीबन यहां पर 6,29,000 व्यूअरशिप मिली है, जो लास्ट वीक के मुकाबले 1 लाख से ज्यादा है। और ओवरऑल व्यूअरशिप के मामले में एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट लास्ट वीक के मुकाबले बेटर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट वीक एईडब्ल्यू डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू की करंट बेल्ट कलेक्टर मर्सिडीज मून की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मर्सिडीज मून यहाँ पर एईडब्ल्यू के एक ऐसी रेसलर है जो यहाँ पर एईडब्ल्यू के साथ साथ एनजेपीडब्ल्यू और आरपीडब्ल्यू रेसलिंग की वुमेन चैंपियन है। और मर्सिडीज मून के पास करंटली 4 टाइटल है। और अब यहाँ पर मर्सिडीज मून के टाइटल रेन के अंदर वो यहाँ पर एक और टाइटल ऐड करना चाहती है। जहाँ पर इस हफ्ते मर्सिडीज मून के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मर्सिडीज मून ने एईडब्ल्यू पर उनके ड्रीम मैच को लेकर बात की। और मून का ये कहना है कि जब से वो एईडब्ल्यू के अंदर आई थी तब से ही वो अथीना के साथ ड्रीम मैच रेसल करना चाहती थी। और 3 हफ्ते पहले फाइनली एईडब्ल्यू के अंदर मर्सिडीज मून को अथीना को ड्रीम मैच में फेस करने का मौका मिला। और वो यहाँ पर इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि वो यहाँ पर फाइनली अथीना को फेस कर चुकी है। बट मर्सिडीज मून और अथीना के पहले मैच के बाद अब मून यहाँ पर अथीना को री मैच के अंदर फेस करना चाहती है। और मून का ये कहना है कि वो यहाँ पर इन दोनों के अगले मैच को डायनामाइट पर रेसल न करके बल्कि एईडब्ल्यू के किसी पेपर व्यू पर रेसल करना चाहेंगी। और वो यहाँ पर अगले मैच के अंदर अथीना के टाइटल के लिए चैलेंज करना चाहती है। और मून का ये कहना है कि अथीना 2 सालों से आरओएच की वुमेन चैंपियन है, बट अब यहाँ पर टाइम आ चुका है जब यहाँ पर मर्सिडीज मून अथीना से उस टाइटल को ले। और मर्सिडीज मून का अगला टारगेट आरओएच का वुमेन चैंपियनशिप है। और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर डबल और नथिंग पर ओवन कप टूर्नामेंट को जीतकर ऑल इन पर एईडब्ल्यू के वुमेन टाइटल को जीतेंगी, तो वहीं अथीना को बीट करके आरओएच की वुमेन चैंपियन बनेंगी। और मर्सिडीज मून रेसलिंग बिजनेस के हर टाइटल को एक साथ होल्ड करना चाहती है। और मून ने ये टीच कर दिया है कि वो पॉसिबली जल्द यहाँ पर दोबारा अथीना को फेस करेंगी। और इस बार इन दोनों का मैच आरओएच के वुमेन टाइटल के लिए हो सकता है। मैं डेफिनेटली मून अथीना के बीच में आरओएच वुमेन चैंपियनशिप देखना चाहूंगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के एब्सेंट सुपरस्टार वार्डलॉ की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, वार्डलॉ लगभग 1 साल से एईडब्ल्यू के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और वैसे तो यहाँ पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि वार्डलॉ करंटली मेडिकली क्लियर नहीं गए। बट गाइस यहाँ पर वार्डलॉ के लगातार एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद अब इस हफ्ते यहाँ पर वार्डलॉ के रेसलिंग नेम को लेकर वार्डलॉ ने यूएसए के अंदर ऑफिशियल न्यू ट्रेडमार्क फिल कर दिया है। और वार्डलॉ के ये ट्रेडमार्क फिल करने के बाद अब बेसिकली वार्डलॉ अगर यहाँ पर फ्यूचर में एईडब्ल्यू को लीव करके किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते गए तो उन्हें यहाँ पर उनके नेम को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वार्डलॉ के पास अब यहाँ पर उनके नेम का ट्रेडमार्क होने वाला है। और वो यहाँ पर फ्यूचर में अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करते गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर भी वो उनके नेम को यूज कर पाएंगे। देखना दिलचस्प होने वाला है कि वार्डलॉ एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को कब तक ज्वाइन करते गए, क्योंकि एक बात तो पूरी तरह से क्लियर है, जैसे ही वार्डलॉ का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा वो ऑल एलीट रेसलिंग से मूव करने वाले गए। ये आने वाला टाइम बताएगा कि वार्डलॉ एईडब्ल्यू को परमानेंटली कब तक लीव करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही लीव करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार जेफ कॉब ने जापानीज रेसलिंग को लीव कर दिया है। और 19 अप्रैल को जेफ कॉब के एनजेपीडब्ल्यू में लास्ट मैच के बाद अब जेफ कॉब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर आने वाले गए। और ऑलरेडी यहां पर यह चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि जेफ कॉब जल्द यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू करेंगे। बट इसके बावजूद भी सोशल मीडिया के ऊपर इस हफ्ते यहां पर जेफ कॉब ने एक लेटेस्ट पोस्ट किया, जिस पोस्ट के अंदर जेफ कॉब बेसिकली ये कहते गए कि सालों तक जापानीज रेसलिंग में काम करने के बाद अब जेफ कॉब यहां पर रेसलिंग बिजनेस से रिटायरमेंट ले रहे गए। और वो यहां पर उनके करियर के अंदर आगे अगले चैप्टर की तरफ मूव कर रहे गए। और यहीं जेफ कॉब के रिटायरमेंट ट्वीट के बाद काफी सारे लोग इस चीज
को लेकर कंफ्यूज है कि क्या जेफ कॉब सच में रिटायर होने वाले गए। वेल, रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जेफ कॉब का रिटायरमेंट पोस्ट का मतलब ये था कि जेफ कॉब एनजेपीडब्ल्यू को लीव कर रहे गए। और जहां तक बात रही जेफ कॉब के फ्यूचर की, तो मेजर ने ये 100% कंफर्म किया है कि जेफ कॉब डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेफ कॉब का डेब्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी पर ना होके बल्कि यहां पर डायरेक्टली मेन रोस्टर के ऊपर होने वाला है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के इंटरनल रोस्टर के अंदर ऑलरेडी यहां पर जेफ कॉब का नेम फीचर हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि जेफ कॉब किसी भी समय के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर मेन रोस्टर पर डेब्यू कर सकते गए। वेल, देखना दिलचस्प होगा कि कॉब का डेब्यू स्मैकडाउन और रॉ में से किस में होता है और डब्ल्यूडब्ल्यूई में कॉब का पहला मैच किससे होता है। बट गाइस, जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो गाइस यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को बाई करने के बाद अब ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 7 जून को डब्ल्यूडब्ल्यूई और ट्रिपल ए का पहला क्रॉसओवर शो होने वाला है, जो यहाँ पर हमें एलए में किया फोरम से देखने को मिलेगा। और इस शो के ऊपर हमें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी का रोस्टर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के रोस्टर को फेस करते हुए दिखाई देगा। और यहीं इस शो को लेकर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का लेटेस्ट प्रमोशनल वीडियो सामने आ चुका है, जहां पर प्रमोशनल वीडियो के अंदर हमें यहां पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के 4 बड़े रेसलर देखने को मिल रहे गए। और इस वीडियो के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी लूचा लिब्रे सुपरस्टार पगांडो, लूचा लिब्रे सुपरस्टार लिराडो किड, लूचा लिब्रे सुपरस्टार न्यू पार्का और लूचा लिब्रे सुपरस्टार एलिजो डेल वैकिंगो को फीचर कर रहे गए। और बेसिकली यहां पर 7 जून को किया फोरम के ऊपर हमें यहां पर एनएक्सटी वर्सेस ट्रिपल ए के क्रॉसओवर शो के ऊपर पगानो, लिराडो किड, ला पार्का और एलिजो डेल वैकिंगो शो पर देखने को मिलने वाले गए। और देखना दिलचस्प होगा कि साइको क्लोन को डब्ल्यूडब्ल्यूई इस शो पर बुक करती है या नहीं, और एग्जैक्टली यहां पर इस शो की बिल्डअप को कैसे किया जाता है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के यूके में अपकमिंग पेपर व्यू द फॉरबिडन डोर की। वेल, बात करें अगर यहां पर फॉरबिडन डोर की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एईडब्ल्यू के इस साल का फॉरबिडन डोर पहली बार यूके में होने वाला है, जहां पर लंदन में O2 अरीना के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी उनके फॉरबिडन डोर को करेगी। और अगर आप लोग एलीट मेनिया को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि 3 दिन पहले मैंने आपको ये बताया था कि एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर को लेकर ऑफिशियल यहां पर प्री सेल शुरू हो चुका है। और यहीं 3 दिन तक प्री सेल के अंदर एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के लिए काफी सारे टिकट सेल करने के बाद अब आज यहां पर एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर का जनरल टिकट सेल शुरू हुआ। और जनरल टिकट सेल के पहले दिन के अंदर ही एईडब्ल्यू का फॉरबिडन डोर का टिकट सेल एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। गाइस, यहां पर जैसा कि मैंने आपको 3 दिन पहले बोला था कि एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के यूके में होने की वजह से यूके में शो की टिकट प्राइस यहां पर एईडब्ल्यू के दूसरे पेपर व्यू के मुकाबले काफी ज्यादा है। और यूएसए में एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के लिए एईडब्ल्यू कंपनी जो टिकट प्राइस चार्ज कर रही है, लगभग वही टिकट प्राइस एईडब्ल्यू कंपनी यूके में फॉरबिडन डोर के लिए चार्ज कर रही है। और जैसा कि मैंने आपको 3 दिन पहले कहा था कि एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के टिकट प्राइस के हाई होने की वजह से अगर शो के ऊपर 10,000 लोग भी टिकट खरीद लेते गए तो ये टिकट सेल के अंदर नया रिकॉर्ड बनाएगा। वेल, अब यहाँ पर ऑलरेडी फॉरबिडन डोर नया रिकॉर्ड बना चुका है, क्योंकि रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के आज यहाँ पर पहले दिन के जनरल टिकट सेल के शुरू होने के बाद ही एईडब्ल्यू ने पहले 10 घंटे के अंदर ही एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के टिकट सेल में 1 मिलियन गेट को क्रॉस कर दिया है। और ये यहाँ पर लगभग 3-4 सालों के बाद पहली बार हुआ है जब एईडब्ल्यू का कोई पेपर व्यू पहले हफ्ते के अंदर ही 1 मिलियन टिकट सेल को क्रॉस कर रहा है। और एईडब्ल्यू का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू ऑलरेडी यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी हिस्ट्री का तीसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू बनने वाला है, क्योंकि एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर की फाइनल टिकट सेल के बाद ये पेपर व्यू एईडब्ल्यू के ऑल इन के बाद रेवेन्यू के मामले में तीसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू बनेगा। वेल, देखना दिलचस्प होने वाला है कि पहले दिन के जनरल सेल के अंदर ही फॉरबिडन डोर के 1 मिलियन टिकट गेट्स को क्रॉस करने के बाद फॉरबिडन डोर की फाइनल टिकट सेल कितनी होती है और एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के लिए क्या O2 अरीना सोल्ड आउट हो पाता है या नहीं। वाल, आपको क्या लगता है फॉरबिडन डोर के ऊपर इस साल मेन इवेंट पर कौन सा मैच बुक करना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।